नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें संविधान ने हमारे मौलिक अधिकारों में दी हुई है, उसमें कौन कौन से विषय आते हैं और कौन कौन से विषय नहीं आते हैं। कुछ लोग इस बात पर कुछ लोगों की बहुत निंदा करते हैं, बल्कि उनके खिलाफ कोर्ट केसेस चलते हैं कि भाई उन्होंने मिस्टर गांधी के खिलाफ कुछ बोल दिया। जिस देश में हमारे राष्ट्र के पिता राम के खिलाफ बोला जा सकता है, योग गुरु कृष्ण के खिलाफ बोला जा सकता है, माँ दुर्गा के खिलाफ अश्लील बातें करी जा सकती हैं, सती माता सीता की तो नग्न तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। वो टुच्चा MF हुसैन जो अपने आप को बहुत बड़ा पेंटर कहता था, और ये अभी हालिया बात है, हम लोग छोटे छोटे थे तो उसकी बड़ी आर्ट गैलरीज में उसकी बड़ी पेंटिंग्स बिकती थी। कोई हिंदू बोलने नहीं जाता था कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू हमारी माँ की जैसी तस्वीरें बना रहा है। हमारे वेद पुराणों में या हमारे ग्रंथों में जो हमारी माँ का दर्जा प्राप्त है, तू अपनी माँ की बना। ये कलात्मक तस्वीरें तेरी अपनी माँ की क्यों नहीं बन सकती हैं? ये कलात्मक तस्वीरें तुझे मेरी माँ की क्यों बनानी है? उस देश में ये उसका माना जाता था कि भाई उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसी तरह हमारे किसी भी पुरखे को, हमारे किसी भी देवता को, हमारे किसी भी भगवान को आप कुछ भी कह लीजिए, वो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप सरेआम बोले। लेकिन अगर आपके किसी बंदे को वो बात कह दी गई जो आपकी अपनी किताब में लिखी है, जो आपके अपने लोग बताते हैं, तो वो गुनाह हो गया, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी में नहीं आता है। और सबसे बड़ा दोष इसमें सरकार का और कानून का है कि आप सारे संप्रदायों को एक पलड़े में क्यों नहीं रखते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि हिंदू उग्र हो गया है। हिंदू उग्र ना हो तो हिंदू क्या करे? मिस्टर गांधी जिन्होंने हमेशा हिंदुओं के संग सौतेला व्यवहार किया, जब डायरेक्ट एक्शन के तहत हिंदुओं से ही चंदा लेकर के उसी चंदे से हथियार खरीद करके 7 महीने के अंदर 20 लाख हिंदुओं का कत्ल किया गया, तब मिस्टर गांधी के मुंह में दही जमा हुआ था, वो मुसलमानों को नहीं रोक पाए। लेकिन जब कुछ बिहारी लड़कों ने इसका बदला लेने की कोशिश करी, उन्होंने मारकाट करने की कोशिश करी, तो ये बंदा पहुंच गया उन्हें रोकने। और वैसे ही हमारे देश के लोग कि उसने रोका और आप मान गए। क्यों मान गए? क्यों भाई? ये बंदा हमारी माताओं और बहनों के ब्रेस्ट को काट काट के ऐसे ढेर लगा दिए गए थे कि लगता था कूड़े के ढेर हैं, और वो इतिहास से सारी चीजें गायब है। आज आप कहते भाईचारा रखो, और हम चलिए इतिहास हम भूलने को तैयार हैं। आप भी तो इतिहास भूलिए, आप अपने इतिहास के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। आपके इतिहास की सच्ची बात किसी ने कह दी तो आप सरतन से जुदा करेंगे। हम अपना इतिहास क्यों भूल जाएं? या तो एक नियम बना दिया जाए कि भाई तू अपना इतिहास भूल जा तो मैं भी अपना इतिहास भूल जाऊंगा। जब तू अपना इतिहास भूलने नहीं राजी तो मैं अपना इतिहास क्यों भूलूंगी? और अगर अपने धर्म स्थल मांगना गुनाह है, गलत है, संविधान के खिलाफ है, तो फिर हमारी आज़ादी भी संविधान के खिलाफ होनी चाहिए। अगर हमारे धर्म स्थल, पुरानी बात हो गई, जब उस पे मुगलों ने कब्जा कर लिया था, जब मुगलों ने हमारे 30,000 मंदिर तोड़ करके उस पे मस्जिदें तामीर कर ली थी, वो सब बातें पुरानी हो गई, और अब हमसे उम्मीद रखी जाती है कि हिंदू इस बात को भूल जाए कि भाई पुरानी। तो ठीक है, 800 साल तक मुगलों ने शासन किया था, 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया था। किसने अधिकार दिया था कांग्रेस को अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने का? अगर धर्म स्थल की आज़ादी के लिए लड़ना गलत है तो देश की आज़ादी के लिए लड़ना भी गलत था। भैया एक ही तरफ चलो ना, एक रास्ता बना लो। मैं तो राजी हूँ, मैं हर मुद्दे पर राजी हूँ जिस मुद्दे पे तुम बशर्ते वो समानता की बात हो। ये नहीं कि एक को तो आप एकदम सर पर बिठा लेंगे और आप हमें नीचे गिरा दें, फिर हमसे उम्मीद रखेंगे उस पर हम उफ तक ना करें। तो भाई ये तो संभव नहीं है कि किसी भी देश में कोई भी मेजॉरिटी को इस तरह से दमित करके रखा गया हो। तो आप हमें बताइए, कहीं से भी विश्व में आप कहीं से ढूंढ लाइए कि जहां पर किसी एक धर्म की, किसी एक संप्रदाय की, किसी एक समुदाय की 80% जनता रहती हो, और उसके बावजूद लोग उसको सरेआम कुछ भी बोल के चले जाते हो, और दूसरे को अगर बोल दिया तो भैया बवाला कट जाता है, देश में जो है दंगे हो जाते हैं, देश जलने लगता है। कितना सहेगा हिंदू? किसी भी चीज को आप एक लिमिट तक ही दबा सकते हैं, उसके बाद उसमें विस्फोट होता ही है। अभी हिंदुओं में कम विस्फोट हो रहा है, अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हिंदुओं में और भी विस्फोट होगा। और मैं ये बात कहती हूँ कि जिस देश में हमारे भगवानों को, हमारे ईश्वरों को, राम को, कृष्ण को, शिव को, दुर्गा को, पार्वती को और सीता की बुराई करी जा सकती है, उन पर प्रश्न उठा, उस पर गांधी कौन सी चीज है? क्यों गांधी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता? क्यों हम गांधी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते? गांधी ने तो हमेशा हम हिंदुओं के संग बुरा व्यवहार किया है।
गांधी ने हमेशा हम हिंदुओं से बुरा व्यवहार किया है। जो हिंदू ये कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्यों लोगों को उस पर एतराज़ होता है? भूल गए जब जिन्ना ने पेपर वेट के साइज की स्थान मांगा था और कहा था हमारा खान अलग, हमारा पान अलग, हमारा रहन अलग, हमारा सहन अलग, हमारी अजान अलग, हमारी नमाज अलग, हमारा कुरान अलग, हमारी हर चीज़ अलग है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो भैया जब तुम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे तो सारे मुसलमान क्यों नहीं ले? तुम तो पेपर वेट के बराबर जगह मांग रहे थे, तुम्हें तो इतना बड़ा पाकिस्तान दे दिया गया, तो तुम अपने सारे मुसलमानों को लेकर के क्यों नहीं गए? और गांधी ने क्यों नहीं जाने दिया? क्यों नहीं जाने दिया? क्यों उन्होंने हमारे भारत माता के 3 टुकड़े करने के बावजूद उनके सीने पर इतना बड़ा घाव पाल के रखा? 75 साल से उस घाव को भरने की कोशिश की जा रही, लेकिन नहीं भर रहा है। तो अगर भारत का हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है तो ये किधर से गलत है? क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही मजहब के आधार पे था ना, किसी और आधार पे तो बना नहीं था। अगर मजहब के आधार पर किसी भी भूखंड के, चलिए नहीं मानते, आप नहीं मानते देश को माता मत मानिए, आप नहीं मानते देश को पवित्र मत मानिए, आप नहीं मानते देश को देवभूमि मत मानिए, आपके हिसाब से वो भूखंड है, चलिए हमने भी उसे भूखंड माना। अगर एक भूखंड पर 2 विचारधारा के लोग रहते हैं और इस आधार पर उसका बंटवारा किया गया कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रह, हिंदुओं ने तो नहीं कहा था कि मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते, हमने तो नहीं कहा था, हम तो कहते भैया सब लोग आओ, सब लोग रहो, सब रहेंगे। जबकि सबको पता है कि मुस्लिम कहाँ से आए भाई, हमारे देश के, वो हमारे ही देश के लोग हैं, वो हमारे डीएनए के लोग हैं, लेकिन चूंकि वो कन्वर्ट हो गए इसलिए वो समझते हैं कि भैया हम तो अरबी लोगों के हैं, वो समझते हैं, हमको अपने को अलग समझते हैं, तभी तो उन्होंने दूसरा भूखंड मांगा। तो ठीक है, जब बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ तो एक देश हिंदू राष्ट्र और जब एक देश मुस्लिम राष्ट्र बना तो दूसरा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? गांधी की वजह से नहीं बना। अब ये जब ये होता है कि संविधान में इतने सारे संशोधन हो गए हैं, भाई कहा जाता हमारा जो देश है वो सेकुलर देश है। सेकुलर क्या शुरुआत में लिखा हुआ था? 92 के इंदिरा गांधी ने इसे अमेंडमेंट करके सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा है उसमें। जो चीज़ बाद में जोड़ी जा सकती है वो चीज़ बाद में हटाई क्यों नहीं जा सकती है? इसमें कौन सा पहाड़ टूट रहा है? जो चीज़ें हम एक बार, या तो संविधान कभी छुआ ही नहीं गया होता, जैसा वो लागू हुआ था 1950 में एज इट इज चल रहा होता, तो फिर मैं मानती कि हाँ भाई देखिए ये सारी चीज़ें जो है तब से चली आ रही हैं, इनको अब चेंज करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे भाई देश के निर्माताओं ने ये चीज़ें करी थी। लेकिन जब उसको 100 से ज़्यादा, लगभग 150 के आसपास संविधान में संशोधन हो चुके हैं, तो 2-4 और हो जाएंगे तो कौन सी ऐसा पहाड़ टूट जाएगा? फिर कहा जाता है कि हमारे यहाँ 1991 में एक वर्शिप एक्ट आया है, वर्शिप प्लेसेस पे एक एक्ट आया, भैया वो भी तो बाद ही में जोड़ा गया, करो उसमें भी अमेंडमेंट, चेंज करो उसे, हमारी चीज़ हमें दे दो। और हम ये भी कहते हैं अगर किसी अन्य धर्म के, किसी अन्य संप्रदाय के, किसी अन्य लोगों के किसी भी मंदिर पर, मस्जिद पर, किसी भी चीज़ पर अगर कोई हिंदू मंदिर बना है, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से ये गारंटी ले रही हूँ अपने पूरे हिंदू समुदाय की तरफ से, अगर कोई हिंदू मंदिर बना है वो कोर्ट में आए, वो केस करें, जीते और ले जाए। अगर उसके खिलाफ फिर एक भी हिंदू कोई बात करे तो आप कह दीजिएगा कि हाँ शिल्पी अस्थाना तुम यहाँ पर गलत थी, नहीं करेगा। हम हिंदुओं ने तो लोगों को अपने में से दिया है, हम दूसरों की अमानत में खयानत क्या करेंगे? हमने तो अपनी अमानत बांटी है, हमने अपनी माँ का बंटवारा होते देखा है, मेरी माँ के 3 टुकड़े कर दिए गए। और जहाँ तक मिस्टर गांधी को राष्ट्रपिता मानने की बात है तो मिस्टर गांधी को ना तो मैं महान मानती हूँ, ना तो मैं महात्मा मानती हूँ, और ना ही मैं उन्हें राष्ट्रपिता मानती हूँ। आज मैं अपने चैनल से डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं मिस्टर गांधी को इनमें से कुछ भी नहीं मानती हूँ। हाँ वो राष्ट्रपिता हो सकते हैं मगर पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान पैदा हुआ, भारत भूमि को पैदा थोड़ी हुई कि उसका कोई बाप होगा, और अगर कोई बाप होगा तो वो राम होंगे, वो कृष्ण होंगे। ये राम और कृष्ण की भूमि है, ये बुद्ध और नानक की भूमि है। अगर ये मिस्टर गांधी इस राष्ट्र के राष्ट्रपिता हैं तो क्या वो सब इनके बच्चे थे? इतने महान हमारे देश में जो अवतार हुए हैं, इतने महान हमारे देश में जो लोग, मिस्टर गांधी के सब वो बच्चे थे? इस बात का जवाब हमें कौन देगा? लॉजिकल बात करनी हो तो हर आदमी लॉजिकल बात कर सकता है, लेकिन अगर वोट बैंक की राजनीति करनी हो और केवल दबाना हो तो भैया अभिव्यक्ति की आज़ादी, फिर ये मत कहिए कि इस देश में हर इंसान को किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, क्योंकि कम से कम हम हिंदुओं को नहीं है। हम हिंदुओं को इस देश में अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार नहीं है, और ये अधिकार हमको चाहिए। और नहीं अगर नहीं देंगे तो ठीक है, हिंदू उग्र हो रहा है बहुत, और उग्र होगा और एक दिन ऐसा होगा कि वो विस्फोट करेगा। जय हिंद, जय श्री राम।